विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। सिविल अस्पताल भी पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाने बड़ी जानकारी। पीएम नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल भी पहुंचे, घायलों से भी उन्होंने मुलाकात की है, घटनास्थल पर भी पहुंचे वो। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां सिविल अस्पताल भी पहुंचे हैं पीएम मोदी। आपको बता दें कि इससे पहले घटनास्थल पर भी पहुंचे, जहां पर जो प्लेन है वो क्रैश हुआ था, जिस इमारत पर गिरा था, और वहां पर पहुंचकर भी उन्होंने जायजा लिया। और अब जो खबर आ रही है कि वो सिविल अस्पताल भी पहुंचे हैं, घायलों से भी उन्होंने मुलाकात की है। बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर। सिविल अस्पताल भी पहुंचे हैं पीएम मोदी, घायलों से मिले हैं, उनसे मुलाकात की है, हालचाल जाना उनका। तो अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है पीएम नरेंद्र मोदी की, जब वो घटनास्थल पर पहुंचे, अस्पताल भी पहुंचे हुए, घायलों से भी मुलाकात की उन्होंने। तो अहमदाबाद विमान हादसे की अगर बात की जाए, 265 लोगों की मौत की खबर इस पूरे हादसे में। कई लोग घायल भी हैं, जिनका इलाज जारी है। तो देखिए, 60 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया है, और हम आपको 9 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से 60 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। ये विमान हादसा इतना भयानक था कि प्लेन में मौजूद 241 यात्रियों की मौत हो गई। चमत्कारिक रूप से सिर्फ एक यात्री की जान बच पाई। विमान सीधा एक इमारत पर गिरा, जिससे नीचे मौजूद हॉस्टल में 24 लोगों की भी जान चली गई। इस दर्दनाक हादसे में कुल 265 लोगों की मौत हो चुकी है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राहत कर्मी लगातार मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार विमान का एक हिस्सा इमारत के अंदर फंसा हुआ है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसे निकालने के लिए विशेष उपकरण मंगाए गए हैं। हादसे की जांच की जा रही है, वहीं डीएनए टेस्ट से शवों की पहचान भी की जा रही है। उनके अंदर सबसे बड़ी बात है कि कुछ वो परिवार है, पैसेंजर्स की तो बाकायदा सूची है, लिस्ट है, जो एयर इंडिया के पैसेंजर्स थे, लेकिन जिस बिल्डिंग में वो विमान क्रैश किया, उसमें कितने लोग रहते थे, कितने डॉक्टर्स के अलावा कितने स्टाफ काम करते थे, कितने लोग ऐसे थे जो मेस में काम करते थे, उनकी कितनी सूची है, कितनों के नाम हैं। ऐसे ही एक परिवार से मैंने बात की, सरला बेन, जो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, एक मासूम सी बच्ची किलकारियाँ ले रही है, दादी अपनी पोती को खाना खिला रही है। मैंने पूछा उनकी बेटी से, उन्होंने यहाँ पर आकर के अपना डीएनए सैंपल दिया है उन्होंने कहा कि भाई ने भी दिया है डीएनए सैंपल, ताकि मिलान कर जाए। वो भगवान से भी बना रहा, हमने भी उनको यही ढाढ़स दिया कि उम्मीद रखिए, आशा रखिए, हो सकता है मिसिंग है, मिल जाए। वो कह रहे हैं कि लगभग 40 के आसपास लोग वहाँ पर रहते थे जो खाना बनाते थे। मैं डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो वहाँ पर रह करके खाना बनाते थे। इनमें से कई मिसिंग हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब जितनी भी डेड बॉडीज़ यहाँ पर आई है, अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम में रखी है, उसमें से कितने पैसेंजर्स हैं, उसमें से कितने वो हैं जो कि उस प्लेन क्रैश में, उस इमारत में जो काम करते थे, वो मारे गए हैं, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। वो सिर्फ गुमशुदा बनकर रह गए। वो अपने हाथ में कुछ क्लिप लेकर ढूंढ रहे हैं, कोई तस्वीर लेकर ढूंढ रहे हैं, और फिर यहाँ पर आ रहे हैं इस जगह पर, इस रूम में जहाँ पर डीएनए सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है लोगों से कि आप किसको यहाँ पर खोजने आए हैं, किसके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। ये अब मीडिया को अंदर जाने से रोका जा रहा है। अभी फ़िलहाल मीडिया की एंट्री अंदर बैन कर दी गई कि अभी आप नहीं जा सकते। हमने थोड़ी देर इनसे यहाँ पर बात की, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि प्लीज़ अब आप लोग यहाँ पर अंदर बात ना करें। कुछ परिवार वाले जिन्होंने अपना दर्द हमारे साथ साझा किया, बताया, और जो प्रोसेस मैंने यहाँ पर पता किया कि प्रोसेस क्या, अगर कोई आता है यहाँ पर ये पता करने के लिए कि उसका कोई मिसिंग है, तो एक फॉर्म भराया जाता है, उसमें उसका नाम, पता, उसकी पहचान, कौन मिसिंग है, उसकी तस्वीर, उसकी पूरी डिटेल, और उसके बाद उसका डीएनए सैंपल कलेक्ट करके रख लिया जाता है। क्योंकि अभी जो जितने भी डीएनए यहाँ से कलेक्ट किए जा रहे हैं, लगभग अभी का आंकड़ा मैं आपको दे देता हूँ। सुबह हमने जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, 200 आंकड़ा था, अभी ये 213 हो गया है।
यानी कि तकरीबन 213 लोगों ने यहाँ पर आकर के सैंपल दिया, जिसमें से लगभग 200 के आसपास उन पैसेंजर्स के परिवार वाले हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना सैंपल दे दिया। 30 परिवार वाले अभी तक नहीं आए हैं। 13 के आसपास वो लोग हैं जो यहाँ पर आए जिस इमारत में ये विमान क्रैश हुआ, उन लोगों ने यहाँ पर सैंपल दिया। उनमें से कईयों के अपने नहीं मिल रहे हैं, मिसिंग है। उनको अभी भी उम्मीद है, एक होप है कि शायद वो जिंदा बच जाएं, लेकिन किसी अनहोनी की आशंका की वजह से वो यहाँ पर अपना डीएनए सैंपल दे रहे हैं कि अगर उनकी मौत हो गई होगी तो कम से कम डीएनए सैंपल में ये पता चल जाएगा और वो कम से कम उनका अंतिम संस्कार कर पाएंगे। तो सोचिए कि इस वक्त किस मेंटल ट्रॉमा से इस वक्त कितना परिवार इस वक्त जूझ रहा है। लोग बता पाने की स्थिति में नहीं है। जो पैसेंजर्स थे वो ये मान के चल रहे हैं उनके परिवार वाले कि अब वो जीवित नहीं है, लेकिन जिस इमारत में डॉक्टर्स, स्टाफ और वहाँ काम करने वाले कर्मचारी रहते थे, खाना बनाने वाले, उनमें अभी कुछ होप है, क्योंकि उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि इंजर्ड हुए हैं, जिनका इसी सिविल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इसलिए उनको थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद उनका पता चल जाए। मैंने उनसे भी पूछा कि आप जाके वहाँ पर पता कीजिए। उन्होंने कहा हमने वहाँ पता कर लिया, इंजर्ड वाले में कहीं भी इनका कोई नाम मेंशन नहीं है, कहीं नहीं है। चंदन। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी हैं जो जानकारी दे रहे हैं फिलहाल यहाँ पर स्थिति क्या है। हालांकि एक और बड़ी खबर आ रही है, बैठक की जा रही है।